दोस्तों, आप बिगिनर ट्रेडर है या एक्सपीरियंस ट्रेडर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो वीडियो है तो इस वीडियो के बाद में जो है तो आपका जो ट्रेडिंग करियर है उसमें बिल्कुल आप यू टर्न आता हुआ आप देखेंगे। जब मैं बिगिनर ट्रेडर था तो इसी तरह से मैं भी इंडिकेटर की खोज में या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की खोज में रहता था। लेकिन जब मैंने इस वीडियो में जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ और जो आरएसआई इंडिकेटर है इसका मैं अल्टरनेट देने वाला हूँ, उसको इस्तेमाल करने के बाद में आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो बिल्कुल एक तरह से वो मानो चेंज हो जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ था। उसके बाद में जो है तो मुझे किसी भी तरह के कोई भी इंडिकेटर या तो कोई भी टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो वीडियो है तो आप भले कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, आरएसआई इस्तेमाल करते हो या तो बॉलिंगर बैंड या तो एमएसीडी, इस कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो के बाद में आप जो है तो उन सब को छोड़ छाड़ के मैं जो मेथड बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये मैंने जो जितने भी सारे आपको इंडिकेटर बताए हैं उनका एक ही सॉल्यूशन है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है यहाँ पर सीपीआर और पिवट पॉइंट। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीपीआर का मतलब क्या होता है। सीपीआर का मतलब है सेंट्रल पिवट रेंज। आपके चार्ट पर अगर देखेंगे तो ये 3 लाइन जो है तो इसी को ये सीपीआर कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये भी सीपीआर की लाइन है। अब ये कैसे काम करती है क्या नहीं ये मैं आपको आगे आगे बताता जाऊँगा जैसे जैसे मेरे चैनल पर जो है तो वीडियो आते जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको सिंपल एक मैं बता देता हूँ। आपको प्राइस का जो है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, ये बुलिश है या तो बियरिश है। तो इसका सिंपल सा एक यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो यहाँ पर सीपीआर की 3 लाइन दिख रही है तो अगर प्राइस जो है तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अभी जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है यानी कि मार्केट जो है तो वो कहाँ क्या है, वो बुलिश है। उसके बाद में उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो ये आपके चार्ट पर जो है तो ये सीपीआर यहाँ पर है और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं प्राइस कहाँ पर है, इसके नीचे है तो ये बियरिश माना जाएगा। अब इसके बाद में जो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका जो अल्टरनेट कैसे आप इस्तेमाल करेंगे और जो आप आरएसआई जो है तो ये आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करना है तो वो मैं बता देता हूँ। आप भले बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको ये पता नहीं होगा कि मार्केट में जो है तो 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं तो कौन से होते हैं। एक इंडिकेटर होता है स्टैग्नेंट एक इंडिकेटर होता है और दूसरा एक इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो लैगिंग इंडिकेटर मतलब कौन से होते हैं, तो लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है पिवट पॉइंट और सीपीआर को छोड़कर जितने भी सारे इंडिकेटर है तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस क्या करेगा इस तरह से जैसे अप या तो डाउन होता जाएगा तो वो जो इंडिकेटर है भले मूविंग एवरेज हो या तो आरएसआई हो, बॉलिंगर बैंड, एमएसीडी, कोई भी इंडिकेटर हो, वो क्या करेंगे प्राइस के साथ में जो है तो वो ऊपर नीचे होते जाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो इंडिकेटर ऊपर जाएंगे, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो भी वो नीचे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो मैं चार्ट पर दिखा रहा हूँ ये जो सीपीआर जो है और पिवट पॉइंट जो है तो प्राइस भले यहाँ से ऊपर क्यों ना जा रहा हो लेकिन इनकी जो ये लोकेशन है, ये इनकी जो जगह है, ये चार्ट पर कभी यहाँ पे जो है तो वो चेंज नहीं करेंगे। वो स्टैग्नेंट है, वो कहीं पे भी नहीं हिलेंगे। तो आपने इसको इस्तेमाल क्यों करना है ये मैं बता देता हूँ। जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं, बैंक्स होते हैं तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में आप ये जो आरएसआई वगैरह है ये आपने क्यों नहीं इस्तेमाल करना है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट है तो ये 3 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। ये एक जो है ये फर्स्ट वाला जो है इसके ऊपर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाकर ये चार्ट यहाँ पर प्लॉट किया है, और इसके बाद में जो है तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो वो सेम चार्ट है इसका निफ्टी का। उसके बाद में है यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो ये सेम चार्ट है यहाँ पर निफ्टी का। और इसके ऊपर जो है तो मैंने क्या किया है ये यहाँ पर जो है तो ये CPR को प्लॉट किया है। उसके बाद में ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन चार्ट वही है। और उसी तरह से यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये मैंने RSI का जो इंडिकेटर है आपका उसको भी मैंने तीनों टाइम फ्रेम पे जो है तो इसको प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है तो वो अगर CPR जो है यहाँ पर अगर देखेंगे आप ये CPR है और प्राइस क्या कर रहा है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है बुलिश है। तो हमें सिर्फ बाइंग साइड जाना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आपका जो RSI इंडिकेटर है ये आपको कैसे मिसलीड करता है। यहाँ पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो ये जैसा आपको बताया CPR के ऊपर प्राइस है तो वो बुलिश है। तो जैसा आप यहाँ पर देखेंगे आप अगर RSI इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर यह RSI आपको कैसे मिसलीड करता है। यहाँ पर देखते हैं तो ये RSI आपको क्या बोल रहा है, सेल करने के लिए बोल रहा है, लेकिन प्राइस असल में देखेंगे तो इस लेवल से जो है यहाँ पे अगर देखते हैं इस लेवल से प्राइस जो है तो वो नीचे चला गया है क्या, नहीं चला गया है, बल्कि प्राइस जो है तो वो ऊपर ही जा रहा है इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये 4 और ये 5 आपका जो RSI इंडिकेटर है इसने कितना मिसलीड किया है। आप अगर यहाँ पर सेल करेंगे तो प्राइस गया है क्या यहाँ से जो है तो प्राइस यहाँ पे आपको नीचे गया है क्या इस लेवल पे अगर देखते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है इस लेवल से या तो इस लेवल से या तो इस लेवल से जो है तो प्राइस जो है तो वो नीचे चला गया है क्या, नहीं चला गया है यहाँ पे अगर देखेंगे। लेकिन जो CPR का इंडिकेटर है तो वो आपको प्राइस इसके ऊपर है तो आपको सिर्फ बाइंग के लिए बोल रहा है, तो आपने सिर्फ बाइंग साइड जाना है। तो उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इसको आप अगर टाइम फ्रेम भी चेंज करते हैं इस CPR के इंडिकेटर के साथ में तो ये जो है तो आपके चार्ट पर जो है तो ये स्टैग्नेंट रहेगा, ये 5 मिनट 15 मिनट या तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। कैसे, यहाँ पे अगर देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो प्राइस प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है तो वो उसी यहाँ पर ही है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसी लेवल पे है, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसी लेवल पे है। उसी तरह से यहाँ पर CPR, ये बाकी के जितने भी सारे लाइन दिख रहे हैं ये एक ही जगह पर है, यानी कि ये स्टैग्नेंट है। लेकिन आपका जो ये RSI है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो आपको जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में 1 घंटे के बाद में यहाँ पे आपको सेल करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद में ये आपको बाइंग करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर देखते हैं इस लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बोल रहा है, और 15 मिनट के यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे आप इस लेवल पे जो है तो ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ से बाइंग करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर सेलिंग करने के लिए बोल रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका जो RSI इंडिकेटर है तो ये आपको मिसलीड करता है, और ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये आपको जो है तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। इसका आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो है तो मैं आपको कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो है तो वो प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे आपके चार्ट पर जो है तो ये मैंने CPR का जो इंडिकेटर है ये प्लॉट किया हुआ है। ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको कभी भी ये जो इंडिकेटर है तो आपको स्टैग्नेंट दिखाई देगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये अपनी जगह जो है तो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा।
जैसा कि यहाँ पर अभी 19 अक्टूबर 2023 के लिए मार्केट रनिंग में है, तो यहाँ पर प्राइस जब यहाँ पहुँचा तो तभी वो ये जो वीकली का सीपीआर का लो है तो वो वहीं पर था। उसी तरह से अब प्राइस जो है तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो ये यहीं पर है। और जब प्राइस यहाँ पर था या तो यहाँ पर इस लेवल पे था, तो ये जो सीपीआर है तो वो स्टैग्नेंट था, इसलिए आपने इसको यूज़ करना चाहिए। आने वाले जो वीडियोज में है तो मैं आपको इसको कैसे प्लॉट करना है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं क्या नहीं, ये आपको अगर सीखना है तो आपको जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाला सबसे पहले आप वीडियो देख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।